हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, इसे शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 1। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विज वर्य शिक्षया महीं महाभागवतः शशासः यथा हि सुत्यां भी जात कोविदः समादिशन विप्र महद्गुण तथा। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। श्री भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन समस्त गुणों का विकास हो सका। वास्तविक योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी सद्गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में दक्ष थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्य व्यक्तियों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस प्रकार वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सकें कि राज्य का शासन किस प्रकार चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाएं और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार परिवर्तित करते रहें। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पूर्व में ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव समस्त विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबके प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य ना तो अल्पज्ञ होते थे, ना दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस प्रकार राज्य के सभी जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और आनंद करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति उचित निर्देश देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण हेतु उन आदेशों की जांच करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। श्लोक नंबर 2। स उत्तरस्य तनयाम उपयेमे इरावतीं जन्मेजय आदीन चतुर्थस्याम उत्पाद्यत सुतान। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र हुए। तात्पर्य, महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था।
अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था और वह भी उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानीक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डंसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने हेतु सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि शिला व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। आगे चलकर शिला व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि शिला व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। शिला व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं शिला व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। श्लोक नंबर 3। आज हारा अश्वमेधा तनीन गंगाया भूरि दक्षिणान शार्द्वतम गुरुम कृत्वा देवा यत्राक्षी गोचरः। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तात्पर्य: इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रहीय यात्रा सुगम है। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने हेतु पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतया आम मनुष्यों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्री भगवान नहीं दिखते, किंतु जिस प्रकार श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतुकी कृपा से अवतरित होते हैं, इसी प्रकार देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के मनुष्यों की आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जी खोलकर खर्च करते थे, जिस प्रकार बादल पानी बरसाते हैं। बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। किंतु जिस प्रकार जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी प्रकार ऐसे राजाओं द्वारा दिया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन हेतु गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं, उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने हेतु प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। निजग्राहो जसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित निरीपली गंगधरम शूद्रम घनतम गोमिथुनम पदा।
एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने हेतु तुरंत पकड़ लिया। तात्पर्य: दिग्विजय करने हेतु राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के पश्चात दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को श्री भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव ज्यों ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा ना तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, ना वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन हेतु गो रक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है, क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्वगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के समस्त संघर्ष के मूल कारण की गंध पाली थी, अतएव वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। श्लोक नंबर 5। शौनक उवाच कस्य हेतोर निजग्राह कलीम दिग्विजय नृपः निरिदेव चिन्ह दृक् शूद्रको सो गाम यह पदाहनत तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथा श्रेयम। शौनक मुनि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य: शौनक मुनि तथा अन्य ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने हेतु खुले सुनियोजित पशुवध केंद्र खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने हेतु सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। श्रीमद् भागवतम में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सबके सब श्रवणीय हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों के शुद्ध कर्ता कारक हैं, चाहे वे जैसे भी हों।
इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु भगवान श्री कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व हैं। श्लोक नंबर 6। अथवास्य पद अम्भोज मकरन लिहाम सताम किमन्य असद आलापे आयुष्यत असत व्यह। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता समस्त विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय है उनको नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में श्री भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पूर्व में ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने हेतु आदेश मिल। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब श्री भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथा रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो मनुष्य अपना भौतिक शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं नष्ट करना चाहिए। श्लोक नंबर 7। शुरुद्र्या युषाम निरीणामंग मतर्यान अमृतमिच्छताम इहो पहुतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य, जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों में नैमिषारण्य
से उत्पन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। श्लोक नंबर 8। न कश्चिन म्रियते तावद् यावदासत् इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् हूतं परम ऋषि भी अहो निरिलोके पियेत हरि लीला अमृतम वचः। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवतम में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। श्लोक नंबर 9। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वे निद्रया हीयते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने हेतु अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस प्रकार मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं, भवबंधन से छूटने हेतु नहीं। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। श्लोक नंबर 10। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत कलीं प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्तामन्नति प्रियाम ततः शरासनम संयुग शौंडी राददे। शिलासूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या हैं? ये इस प्रकार हैं।
नंबर 1, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। नंबर 2, मांस भक्षण की लत। तीसरा, मादक द्रव्य सेवन नशा। तथा चौथा, द्रुत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ मनुष्य पूर्व में ही उन लक्षणों के ग्रास हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सकें। सच्चा क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है, जिस प्रकार खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठता है। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे मनुष्य ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यम भावी है, फिर भी मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के प्रतिनिधियों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शामिल होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस प्रकार धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने हेतु तैयार हो गए। श्लोक नंबर 11। स्वलंकृतं श्याम तुरंग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृत्तो रथाश्व द्विपक्तियुक्तया स्वसेन्या दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। तात्पर्य: महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के ना होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित का राजसी जुलूस, जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्यपरक था। श्लोक नंबर 12। भद्राश्वम केतुमालं च भारतं चोक्तरान कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वीलोक के समस्त भागों भद्राष्ट्र, केतुमाल, भारत, कुरुंग, जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तात्पर्य: भद्राष्ट्र यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत भीष्म पर्व में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के अंदर आ गया था। महाराज परीक्षित को पूर्व में ही अपने पितामह द्वारा शासित समस्त देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंटें लेने हेतु राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बू द्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपयुक्त
वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतु माल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भीष्म पर्व 6.31 में इसका वर्णन है। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बू द्वीप के मध्य में इलावृत वर्ष है और इलावृत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.7 और 8 में इस प्रकार दिया गया है। नगराश्च वनाश्चैव नदीश विमलो दकः पुरुषान्देव कल्पाश्च नारेश्च प्रिय दर्शनः। अदृष्टपूर्वान् शुभघान् स ददर्श धनंजय सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप अप्सरासा निभा। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती हैं और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। उत्तर कुरु वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्मय वर्ष में श्रृंगवान पर्वत द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के उन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28:1 और 2 में इसका वर्णन है। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्हें सम्राट का यशगान किया था। विश्व के इस भाग को किमपुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने संपूर्ण विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भागों को जीत लिया था। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 13वें नंबर के श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।